हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का केएस एजुकेशन यूट्यूब चैनल पे। तो आज के अपडेट में हम बात करेंगे झारखंड पोस्ट ऑफिस के द्वारा जीडीएस की वैकेंसी निकल के आ रही है। इसके बारे में पूरा डिटेल इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन से आपको बताने वाला हूं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, इसका ऑफिशियल वेबसाइट पे हम आ चुके हैं, जो कि झारखंड पोस्ट ऑफिस में जीडीएस के यहाँ पे 1118 पोस्ट पे यहाँ पे वैकेंसी निकाली गई है। तो यहाँ से आप इसका नोटिफिकेशन डाउनलोड कर सकते हैं और सारी डिटेल यहाँ से आप चेक कर सकते हैं। तो चलिए इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन पे चलते हैं, वहाँ से सारी डिटेल आपको बताते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हैं, इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन पे हम आ चुके हैं। अटैचमेंट नंबर आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है। इसमें जो वैकेंसी निकाली गई है, जॉब प्रोफाइल की बात करें तो ब्रांच पोस्ट मास्टर की यहाँ पे वैकेंसी है। उसके बाद असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर है। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं डाक सेवक की वैकेंसी यहाँ पे निकाली गई है। बात करते हैं कि यहाँ पे आपका क्या क्या यहाँ पे अलाउंसेज रहने वाला है। तो देख सकते हैं बीपीएम की अगर बात कर लेते हैं तो यहाँ पे 12,000 आपका यहाँ पे अलाउंसेज रहने वाला है, जो कि 4 आवर्स के लिए यहाँ पे रहेगा। उसके बाद 5 आवर्स की बात करें तो 14,500 यहाँ पे रहने वाला है आपका। एबीपीएम या डाक सेवक की बात करते हैं तो यहाँ पे 10,000 है और 12,000 यहाँ पे 5 आवर्स के लिए रहने वाला है। तो आप बाकी डिटेल यहाँ पे चेक कर सकते हैं। और यहाँ पे एलिजिबिलिटी कंडीशन की बात कर लेते हैं तो यहाँ पे आपका सबसे पहले एज लिमिट दिया गया है कि मिनिमम आपका एज 18 साल होना चाहिए, मैक्सिमम 40 साल से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और ये आपका एज जो है 12 नवंबर 2020 के अकॉर्डिंग काउंट यहाँ पे किया जाएगा। अगर आप SC/ST कैंडिडेट हैं तो 5 साल की छूट आपको मिल जाती है एज में, और अगर आप OBC हैं तो 3 साल की छूट यहाँ पे आपको मिल जाएगी। बाकी कैटेगरी वाले यहाँ पे चेक कर सकते हैं। बात करते हैं एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की, तो आपका 10th पास होना यहाँ पे अनिवार्य है। 10th के साथ साथ आपको लोकल लैंग्वेज का आपके पास नॉलेज होना चाहिए, और उसके बाद आपका लोकल लैंग्वेज 10th क्लास तक यानी कि आपका पढ़ा हुआ होना चाहिए एज अ कंपलसरी सब्जेक्ट या फिर इलेक्टिव सब्जेक्ट। लोकल लैंग्वेज की बात करें तो जैसे झारखंड का ये जॉब निकाला गया है झारखंड पोस्ट ऑफिस के लिए, तो झारखंड का लोकल लैंग्वेज यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं। तो झारखंड का आपका हिंदी लोकल लैंग्वेज है, यानी कि आप हिंदी जानते हैं तो यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। आगे यहाँ पे बात कर लेते हैं इसमें कि और क्या एलिजिबिलिटी कंडीशन मांगी गई। तो बेसिक कंप्यूटर का ट्रेनिंग सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए कम से कम 60 दिनों का। यानी तो आपने अगर 10th में या फिर 12th में या फिर अदर किसी भी हायर एजुकेशनल लेवल पे अगर आपने कंप्यूटर एज अ सब्जेक्ट पढ़ा हुआ है तो आपको इस सर्टिफिकेट की कोई आवश्यकता नहीं है। यानी कि सिंपली आपको 10th पास होना चाहिए, बेसिक कंप्यूटर का नॉलेज होना चाहिए, उसके बाद आपके पास लोकल लैंग्वेज का ज्ञान होना चाहिए, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। बाकी डिटेल यहाँ पे चेक कर सकते हैं। आपको नोटिफिकेशन में पूरा डिटेल आपको दे दिया गया है, तो आप नोटिफिकेशन का लिंक जो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा वहाँ से आप डाउनलोड करके पूरा डिटेल इसको पढ़ सकते हैं। और साथ में इसमें ये भी आपको मांगा गया है कि आपको जो है साइकिलिंग का नॉलेज होना चाहिए, तो आप यहाँ से डिटेल चेक कर सकते हैं। अब बात करते हैं एप्लीकेशन फ़ी की, तो अगर आप OBC कैटेगरी से आते हैं, अनरिजर्व्ड कैटेगरी से आते हैं, EWS मेल कैंडिडेट हैं, ट्रांसमैन कैंडिडेट हैं, तो आपको 100 रुपीज़ एप्लीकेशन फ़ी देने होंगे। अगर आप फीमेल कैटेगरी से आते हैं, ट्रांस वुमेन है, या फिर SC/ST कैटेगरी से आते हैं या PWD कैंडिडेट हैं, तो यहाँ पे कोई भी एप्लीकेशन फ़ी देने की आपको आवश्यकता नहीं है। बात करते हैं यहाँ पे आपका सिलेक्शन क्राइटेरिया क्या रहने वाला है। आपका सिलेक्शन केवल और केवल 10th के मार्क्स के बेसिस में यहाँ पे किया जाएगा। हायर एजुकेशन में आपका कोई कितने भी मार्क्स हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, सिर्फ और सिर्फ 10th का जो मार्क्स है उसी के आधार पे आपका मेरिट लिस्ट यहाँ पे तैयार किया जाएगा। एप्लीकेशन डेट की बात करते हैं तो 12 नवंबर 2020 से लेकर के आप इसमें 11 दिसंबर 2020 तक यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करते समय आपको क्या क्या चीज़ की आवश्यकता होगी, तो यहाँ पे आप लिस्ट चेक कर सकते हैं कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपके पास होने चाहिए यहाँ पे अप्लाई करने के लिए। और बाकी डिटेल आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। नोटिफिकेशन में सारी डिटेल आपको दी गई है कि आपका फोटोग्राफ्स का साइज क्या होना चाहिए, कौन कौन से डॉक्यूमेंट कितने KB का अपलोड आपको करना होगा, किस फॉर्मेट में अपलोड करना होगा, सारी डिटेल आपको यहाँ पे देखने को मिल जाती है। दोस्तों, यहाँ पे क्वेरीज अगर आपके पास कोई है तो आप यहाँ पे ईमेल ID पे कांटेक्ट कर सकते हैं, या फिर आपको हेल्पलाइन नंबर यहाँ पे प्रोवाइड कर दिया गया है, इस पे कॉल करके आप जानकारी यहाँ से ले सकते हैं। अब यहाँ पे आपको दिया गया है कि कहाँ कहाँ पे कितनी पोस्ट निकाली गई, तो आप यहाँ पे लिस्ट जो है चेक यहाँ से कर सकते हैं। तो ये काफ़ी बड़ी लिस्ट यहाँ पे दी गई है, तो आप इस नोटिफिकेशन को डाउनलोड करके और यहाँ से लिस्ट चेक कर सकते हैं। बात करते हैं वैकेंसी की, तो यहाँ पे चेक कर सकते हैं 1118 पदों पर वैकेंसी यहाँ पे निकाली गई है। कैटेगरी वाइज यहाँ पे चेक कर सकते हैं किस कैटेगरी में कितनी वैकेंसी निकाली गई है। करते हैं कि यहाँ पे आपको अप्लाई कैसे करना है, तो सिंपली अप्लाई नाउ का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, वहाँ पे जैसे क्लिक करेंगे तो आप इस पेज पर आ जाएंगे। इस पेज पर आने के बाद सबसे पहले इस स्टेप में आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा, उसके बाद आप फी पेमेंट यहाँ से करेंगे, उसके बाद अप्लाई ऑनलाइन यहाँ से कर सकते हैं। अगर आप SC/ST हैं यानी आपको फी नहीं देना है, तो आप यहाँ पे सिंपली स्टेप 1 के बाद सीधा स्टेप 3 पे आ जाएंगे। तो सिंपली आपको रजिस्ट्रेशन पे क्लिक यहाँ पे कर देना है। जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपको पेज यहाँ पे रजिस्ट्रेशन पेज खुल करके आ जाएगा। यहाँ पे जितनी भी डिटेल आपसे मांगी गई सभी डिटेल को आपको यहाँ पे सबमिट कर देना है। सबमिट करेंगे तो आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। रजिस्ट्रेशन होने के बाद आप स्टेप 2 पे जाएंगे। स्टेप 2 पे जाने के बाद आप यहाँ से फी का पेमेंट कर सकते हैं। उसके बाद फी पेमेंट करने के बाद आपको स्टेज 3 में आना है और यहाँ पे क्लिक करके आपको अप्लाई ऑनलाइन यहाँ से कर देना है। तो इस तरह से आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट हो जाएगा। तो दोस्तों, आज के अपडेट में बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, नया है चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन प्रेस करना ना भूले। कोई डाउट हो तो कमेंट कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।